एक अनकही मोहब्बत, दिल छू लेने वाली कहानी। उमा देवी की बात पर जब निधि खिलखिलाकर हंसी तो सीढ़ियों से उतरते युवान के कदम अचानक थम गए। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो सीधे दिल में उतर जाता था। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखने का मन किया, लेकिन अगले ही पल उसने गर्दन झटक दी और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसे यहाँ आए पूरा 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में युवान ने इलाके के कई ठिकानों की जानकारी जुटा ली थी। उसका मिशन बहुत संवेदनशील था, एक खतरनाक गैंग की तलाश। लेकिन इसी 1 महीने में एक और चीज हुई थी निधि। वो रोज कभी चाय, कभी खाना, कभी मिठाई लेकर ऊपर आ जाती थी। और यही बात युवान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। पहली अजीब मुलाकात उस दिन भी निधि हलवा पूरी की ट्रे लेकर ऊपर आई। दरवाजा हल्के से धक्का देते ही खुल गया। वो बिना झिझक अंदर चली गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र सामने खड़े आदमी पर पड़ी। वो ठिठक गई। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, चौड़े कंधे, मजबूत शरीर, घने काले बाल। एक पल के लिए निधि को लगा जैसे किसी फिल्म का हीरो उसके सामने खड़ा हो। उसने तुरंत नजरें झुका ली। रानी दीदी कहाँ है? उसने धीरे से पूछा। युवान ने भैया शब्द बड़ी मुश्किल से सहन किया। बाहर गई है, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं हलवा पूरी लाई थी, किचन में रख दूं? नहीं, निधि चौंक गई। मेरा मतलब ये यहीं रख दीजिए। उसकी आवाज में अनजानी शक्ति थी। निधि ने ट्रे रखी और बिना कुछ कहे चली गई। भूख और हलवा पूरी निधि के जाते ही युवान ने गहरी सांस ली। यह लड़की हर जगह टपक क्यों जाती है? वह बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रे खोली, घी की खुशबू और ताजा हलवे की महक कमरे में फैल गई। उसका पेट खुद बोल उठा। कुछ देर बाद पूरी ट्रे खाली थी। रघुवीर का सदमा। थोड़ी देर बाद रघुवीर घर आया। यार, हलवा पूरी कहाँ है? खाली? क्या सारी? रघुवीर ऐसे देख रहा था जैसे कोई राष्ट्रीय संपत्ति लूट ली गई हो। युवान ने हंसी रोकते हुए कहा, नीचे मकान मालिक की बेटी लाई थी, बहुत स्वादिष्ट थी। रघुवीर ने माथा पकड़ लिया। बस एक दिन मैं घर पर नहीं था और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई। नीचे निधि बैठी हंस रही थी। रानी दीदी, आपके पति बहुत शर्मीले हैं। रानी ने मुस्कुराकर कहा। ऐसे ही हैं। लेकिन रात को युवान ने गंभीर होकर कहा, उसे ऊपर आने से रोको। क्यों? कि हमारा मिशन खतरे में पड़ सकता है। कमरे में सबूतों का ढेर था। अगर एक भी चीज गलत हाथ में चली गई। अगले दिन से रघुवीर ने नया तरीका निकाला। वो निधि को युवान की बुराइयां सुनाने लगा। वो बहुत खराब आदमी है, लड़कियों को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। निधि तुरंत गुस्से में भर गई। शक्ल से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन सोच इतनी गंदी। उसी वक्त युवान कमरे में आया। निधि भड़क उठी। आपको शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी पर शक करते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। युवान की आंखों में गुस्सा उतर आया। एक शब्द और कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। निधि की आंखें भर आई। वो चुपचाप चली गई। उस दिन के बाद वो कभी ऊपर नहीं आई। 2 बेचैन रातें। उस रात दोनों नहीं सो पाए। निधि रोती रही। युवान को उसकी भीगी आंखें याद आती रहीं। उसे एहसास हो रहा था वो कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया था। कुछ दिन बाद कॉलेज से लौटते वक्त निधि ने एक भिखारी देखा। उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। वो पास बैठ गई। तुम कहीं देखे देखे लगते हो। भिखारी नजरें चुराने लगा। अचानक निधि ने उसकी दाढ़ी खींच ली। नकली दाढ़ी उसके हाथ में थी। आप? वह युवान था। उस सच्चाई का खुलासा बाद में पूरे इलाके में खबर फैल गई। एक खतरनाक गैंग पकड़ा गया है और उन्हें पकड़ने वाले भेष बदलकर यहीं रह रहे थे। अब निधि को सब समझ आ गया। रानी असल में लड़की नहीं थी, वो युवान का जूनियर ऑफिस था। कुछ दिन बाद उमा देवी ने खुश होकर बताया, आज तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है। शाम को जब निधि चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई, उसका दिल रुक गया। सामने युवान बैठा था।
वह मुस्कुरा रहा था। निधि ने आंखें घुमा ली और उसी दिन उनकी सगाई तय हो गई। 1 महीने बाद निधि लाल जोड़े में बैठी थी। कमरा गुलाब की खुशबू से भरा था। दरवाजा खुला, युवान अंदर आया। पहचान लिया मुझे? निधि ने हल्की नाराजगी से कहा। आपकी बेइज्जती मैं भूली नहीं हूँ। युवान हंस पड़ा। लेकिन तुम मेरा दिल उसी दिन ले गई थी। वह उसके करीब आ गया, धीरे से उसकी बिंदी सीधी की और उसके माथे को चूम लिया। अंत नहीं, शुरुआत। उस रात निधि ने कहा, मैं तुम दोनों को सलाम करती हूँ। देश को तुम जैसे अफसरों की जरूरत है। युवान ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे तुम्हारी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।